पिछले चुनाव में भी उन्होंने सीधा कहा कि हम 300 जीत रहे हैं, यानी कि 300 ईवीएम हमने सेटिंग कर ली है। इस बार वो खुला कह रहे हैं कि हम 400 जीत रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि तुमने 400 ईवीएम में सेटिंग कर ली है। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है और अलग अलग जो लीडर है, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय जो लीडर हैं, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं। और ज्यादातर बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और हरीश रावत के बेटे वो कांग्रेस से चुनाव टिकट उनको दिया गया है। और उसके अलावा निर्दलीय चुनाव जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं उमेश कुमार। तो ये जो लोग हैं जो लोकसभा में अपनी तैयारी के साथ आ रहे हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे। और देहरादून नगर निगम के भी चुनाव है लोकसभा के बाद, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता मेरे साथ में हैं जो काफी एक्टिव रहते हैं कांग्रेस में, और तौफीक जी मेरे साथ में हैं और इनसे हम बात करेंगे लोकसभा में कैसे इस बार लोग देख रहे हैं अपने उस चुनाव देने वाले व्यक्ति को, छवि को देखेंगे कि उसकी राजनीतिता वाली जो बैकग्राउंड है वो लोग देखेंगे, तो उस पर भी हम बात करेंगे। आपका समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे एक सवाल है मेरा। त्रिवेंद्र रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए थे और उसके बाद में अभी कांग्रेस से हरीश रावत जी के बेटे को टिकट मिला है कल ही के दिन, और उसके बाद उमेश जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोकसभा सीट आपकी क्षेत्रों, क्योंकि देहरादून तक लोकसभा सीट हरिद्वार आती है, तो आप क्या देखते हैं कि किस तरह का ये चुनाव होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र रावत जी को बधाई देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। और जैसे कि आपने कहा कि हरीश रावत जी के वो बेटे हैं, एक युवा नेता है, अच्छी सोच के व्यक्ति हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूर्व सीएम हरीश रावत जी के बेटे हैं वो, इससे भी बहुत बड़ी बात है। और भाजपा ने उनके ही सामने जो है त्रिवेंद्र रावत जी को टिकट दिया है। और मेरा ये मानना है कि इस लोकसभा चुनाव में, हरिद्वार लोकसभा में, कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र रावत जी जो है थोड़ा सा वीरेंद्र रावत जी से थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी छवि भी कुछ इस तरह की रही है कि अगर उनकी अच्छी छवि होती है, वो एक अच्छे नेता होते भाजपा के, तो शायद उन्हें मुख्यमंत्री पद से ना हटाया जाता। तो इसका बेनिफिट वीरेंद्र रावत जी को जरूर मिलेगा, कांग्रेस को इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा और हरिद्वार लोकसभा हम काफी अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, जो आपका जो क्षेत्र लोकसभा में आ रहा है, आप लोगों के बीच में जा भी रहे होंगे, बात भी कर रहे होंगे, तो क्या देखते हैं, क्या लोग बात कह रहे हैं कि एक युवा, एक ऐसा युवा चेहरा उतारा है कांग्रेस ने। हालांकि वो हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनके बेटे हैं, तो आप उनसे मुलाकात भी कर चुके होंगे। कैसा छवि है उनका और कैसा वो काम कर पाएंगे अगर वो लोकसभा सीट जीतते हैं तो? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि युवा नेता है वो, युवा सोच है उनकी, और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हरीश रावत जी के बेटे हैं और हरीश रावत जी को आप जानते हैं, लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। जब वो सीएम रहे उत्तराखंड में, तो भाजपा ने भी उनके, जब वो सीएम थे, उनकी सरकार गिराने की कोशिश करी। तो हरीश रावत ही एक ऐसे नेता थे जो अपने बल पे सरकार को बचा कर भी लेकर गए और भाजपा को उस टाइम भी मुंह की खानी पड़ी थी। अच्छा, क्षेत्र में क्या चल रहा है कांग्रेस का? क्या बड़ा अपडेट है कि क्या देहरादून जैसे क्षेत्र है जो लोकसभा में हरिद्वार में आ रहा है, तो यहाँ से भी कुछ वोट मिल पाएगा कांग्रेस को? कहाँ से? देहरादून जो लोकसभा सीट हरिद्वार जो लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा वोट। कांग्रेस का बहुत अच्छा वोट है यहाँ पर। और वो बात एक अलग है कि हम विधानसभा हार गए, जबकि एक हरिद्वार विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो कांग्रेस कभी हारी नहीं है, कांग्रेस का एक बहुत कैटर वोट है यहाँ पर। और जैसे कि अब युवा चेहरा सामने आया हमारे, तो हमें पूरी उम्मीद यह है कि कांग्रेस को जो है बहुत अच्छा यहाँ से रिस्पांस मिलेगा और धर्मपुर विधानसभा से जो है कांग्रेस प्लस होकर ही जाएगी यहाँ से और आगे भी। एक बात हम कह देते हैं, नगर निगम का भी चुनाव होना है इसके बाद, लोकसभा के बाद में, और तौफीक खान जी उसकी तैयारी में लगे हैं। पार्षदी का ये दावेदारी करेंगे इस बार, और इनसे मेरी बात हुई है, लेकिन ये भी तैयारी में है कि वो चुनाव लड़े नगर निगम के चुनाव में पार्षदी का। और उसकी क्या तैयारी है और लोगों के बीच में क्या इनका आ रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, उस पर भी आने वाले टाइम में हम बात करेंगे। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है कांग्रेस की, क्या वो अब बदल रही है पहले की अपेक्षा? क्योंकि एक टाइम तो ये था कि टोटल बीजेपी के विधायक ज्यादातर निकल रहे थे। अभी लोकसभा का चुनाव, उसमें भी कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कांग्रेस कहाँ है।
और आने वाले टाइम में नगर निगम के भी चुनाव है, जिसमें आप पार्षद के कांग्रेस के टिकट पर आपकी दावेदारी के लिए बारे में कहा है आपने, तो क्या सोचते हैं आप आने वाले टाइम के बारे में कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस के। आज के जो देश के हालात हैं, देश के हालात इस तरीके से खराब हो रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा ले लो आप, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा ले लो, जैसे कि पेपर लीक हर साल हो जाता, ठीक, युवाओं की जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से जितने भी मामले, चाहे महंगाई का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, इकोनॉमी दिन पे दिन हमारे देश की घटती चली जा रही है। हमारे पास कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प नहीं है जी। कांग्रेस भारत की इतनी बड़ी पार्टी है कि हमारे पास जो है कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि भाजपा से लगभग सभी लोग परेशान हैं, अंदर खाने सभी लोग परेशान हैं। कुछ होंगे भक्त वगैरह, वो करते हैं सपोर्ट तो करते होंगे, लेकिन हम देश का भला सोचने वाले लोग हैं, हम जो है कांग्रेसी लोग हैं, और हमने हमेशा ही देश का भला चाहा है और हम आगे भी देश का भला चाहेंगे। हमारी अपनी सोच ये है, और पूरे देश की जनता की सोच ये होनी चाहिए कि जो देश हित की पार्टी हो, जो देश हित की पार्टी हो, देश हित की पार्टी को ही चुनाव लड़वाना चाहिए और देश हित की पार्टी ही सत्ता में रहनी चाहिए। अच्छा, कमियां क्या दिखती है आपको? सरकार अभी बीजेपी भी, केंद्र में बीजेपी की है, राज्य में भी बीजेपी के हैं, पार्षद नहीं, मेयर जो देहरादून के जो मेयर है वो बीजेपी के हैं। तो आपके क्षेत्र में क्या कमी लगती है कि कहीं ना कहीं आपके जहन में वो बात है कि मेरे को ये चीजें ठीक करानी है, अगर मेरे को ये पद मिलता है? क्या लगता है आपको, क्या क्या कमी लगती है इन सरकारों में आपके क्षेत्र में कि विकास नहीं हो रहा है? देखिए, कमियों की बात अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको ये लगेगा मैं अपनी पार्टी की बढ़ाई कर रहा हूँ। अगर आपको कमी देखनी है तो आप क्षेत्र में घूमो जी। क्या कमी है? रोड नहीं है, नालियां नहीं है, ठीक है, लाइटें नहीं है, जगह जगह कूड़े भरे पड़े हैं। और जहां तक आपने मेयर की बात करी है, तो मेयर आपको पता ही है, सुनील उलिया गामा जी यहाँ पे मेयर रहे हैं, और वो कितने घोटालों में लास्ट में आकर के कितने घोटाले उन पर हुए हैं, कितने वो आरोप लगे हैं उनके ऊपर, वो सारे जग जाहिर हैं, किसी के से छुपे तो है नहीं है, और बिल्कुल एविडेंस के साथ उनके साथ सारे घोटाले खुले हैं। उसके बाद भी उनको नहीं हटाया गया, भाजपा ने उनके पद से नहीं हटाया गया, जब उसके बावजूद भी उनका कार्यकाल पूरा किया गया। जबकि किसी और पार्टी के होते तो भाजपा ही दुनिया भर के एलिगेशन लगा करके, और किसी और पार्टी के होते तो कब तक उन्हें हटा दिया गया होता। और रही बात नगर निगम चुनाव की, मैं खुद भी अपने वार्ड से, वार्ड नंबर 78 से मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूँ। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और अपने क्षेत्र का भला करूंगा। जो एक सवाल मेरा एक लास्ट है आपसे कि देखो, पूरा भारत जो जो स्थिति में है, कोई अलग अलग विचार है सब लोगों, कोई कह रहा है कि तरक्की हो रही है देश में, कोई कह रहा है कि महंगाई है, कोई कह रहा है कि रोजगार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जितना बैकफुट पे गई है, तो आने वाले समय में क्या उभर पाएगी कांग्रेस उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड की नहीं, मैं पूरे देश की बात करूंगा। अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो आज की परिस्थिति उत्तराखंड की ऐसी है कि हमें ये लगता है कि कांग्रेस को 5 सीटें जीतनी चाहिए, और कांग्रेस 5 सीटें जीतेगी, क्योंकि हम कांग्रेसी लोग हैं, हमें जनता पर भरोसा है, हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। पिछले चुनाव में भाजपा ने ये नारा दिया था कि अब की बार 300 पार, तो 300 पार जीती, 303 सीटें जीती। इस बार उन्होंने नारा दिया कि अब की बार 400 पार। क्या आपको ये लगता नहीं है कि वो ये नारा जो है ये ईवीएम का खेल है? आपको नहीं लगता? भाई, मैं व्यक्ति हूं, मैं अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैं कैसे स्पष्ट पहले ही कर दूंगा कि मैं इतने वोटों से चुनाव जीतूंगा? ये बात समझ में आने वाली है क्या? एक पार्टी जो पहले से घोषणा कर देती है कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, आपको कैसे पता भी इतनी सीटें जीत रहे हो? पिछले चुनाव में भी उन्होंने सीधा कहा कि हम 300 जीत रहे हैं, यानी कि 300 ईवीएम में हमने सेटिंग कर ली है। इस बार वो खुला कह रहे हैं कि हम 400 जीत रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि तुमने 400 ईवीएम में सेटिंग कर ली है। क्या इसका मतलब आपको नहीं लगता कि स्पष्ट है? बिल्कुल ही है। लेकिन हम कांग्रेसी लोग हैं, हम जनता पे भरोसा करने वाले लोग हैं, हमें ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं है। हम जनता पे भरोसा करने वाले लोग हैं, हमें जनता पे पूरा भरोसा है कि इस बार जो है 2024 में सत्ता पलटेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। ठीक है, और भी सवाल होंगे और भी बातें होंगी नेताओं से, बहुत सारे इंटरव्यू आने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनके बेटे, उनका भी हम इंटरव्यू करेंगे, और तमाम जो आम लोग हैं हम उनसे भी सवाल करेंगे कि कितना क्षेत्र में कार्य हुआ, किस पर नेताओं ने हामी भरी और कितना काम नहीं हुआ। अभी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बीजेपी के नेता निशंक पोखरियाल का एक इंटरव्यू हुआ था। काफी सवाल उसमें भी आए हैं हमारे पास में, हमने वो इंटरव्यू भी चलाया है और वो वायरल भी हुआ है। हम और भी इंटरव्यू ऐसे ही करेंगे, और आप सवाल करिएगा, आप लिखिएगा जरूर हमें
जिससे कि हम आम आदमी से, नेताओं से सवाल कर सके। आप देखते रहेगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।